इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, फिर तो गई लुटिया पानी में। तो क्या करेंगे? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। वैसे भी सोलर एक्लिप्स का दिन है और कल से ही आप काफ़ी परेशान रह रहे होंगे। बाकी और भी ज़्यादा सिचुएशंस इधर उधर होंगी ही, जो कि मुझे नहीं मालूम। यूँ तो मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन इस टाइम अभी आपकी क्या सिचुएशन है ये नहीं मालूम। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है और कुछ जानना है कि किस तरह से आपको इस सिचुएशन में डील करना चाहिए, या ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल ही म्यूट है तो आगे क्या करना चाहिए, अपने सोल पर्पस को किस तरह से आगे बढ़ाएं, वो ऑन ऑफ करते हैं, बार बार एनर्जी लेकर चले जाते हैं, बार बार हम दया खा लेते हैं, तरस खा लेते हैं और उन्हें अपनी एनर्जी, अपनी अपनी बात, अपनी शक्ल दिखाई देते हैं, नाराज़गी बता ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से जानना है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी ही है या कुछ और है, या आपको फुल कुंडली एनालिसिस करानी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब आगे टॉपिक पर आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पर्सन ही अवेकन क्यों होता है? पहले कौन सी एनर्जी अवेकन होती है ये देख लेते हैं। सवाल यही है, ठीक है? तो ये बहुत ही टफ है कि एक अवेकन है और दूसरा बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ मतलब बिल्कुल ही नहीं जानते। आई मीन द अदर वन डजंट सीम टू हैव अ क्लू अबाउट द जर्नी। 7 स्टेजेस आप सभी ट्विन फ्लेम्स को फेस करनी ही पड़ती है और डाइव डीप करना ही पड़ता है कि इंटेंस प्रेयर काम करती है कि नहीं? इंटेंस प्रेयर तभी काम करती है जब आप वाकई एक ज़बरदस्त प्रेयर करते हैं, दिल से करते हैं। दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग से अक्सर ज़्यादा काम लिया जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वो आए तो हम इतने पैसे जोड़ेंगे, पैसे जोड़ें तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, एक साथ कोई सोल पर्पस पूरा करेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए, मैन पावर है, ये है, वो है, बहुत सारी तिकड़मबाजी। यानी कि आपके माइंड में प्लस माइनस लगातार चलता रहता है और ऐसा ही रिलेशनशिप के साथ भी होता है। तो ट्विन फ्लेम को पाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी वेल बीइंग के लिए आपकी इंटेंस प्रेयर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस वो कब किसी तरह से आ जाएं, बस जी कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, वो आ भी जाएंगे। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा काम कर भी लिया जिसकी वजह से वो आपके पास आ भी गए हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए आ जाएं, वो बात अलग है। हमेशा के लिए आने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एंजल से और अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देवता से, या फिर अपनी ही इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा। 5D में रीयूनियन ऑलरेडी है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन तड़प ये हो जाती है कि 3D में क्यों नहीं मिल जाते हैं जब 5D में हैं। और सिचुएशन ऐसी बन भी रही है, एक दूसरे जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जस्ट अब आ जाना चाहिए। ठीक है, अब सोल पर्पस को पूरा करने का टाइम है, लेकिन फिर भी क्यों अटक जाते हैं? कहाँ गाड़ी अटक जाती है? तो 5D में एक्चुअली रीयूनियन ऑलरेडी है, ये आप जानते हैं। और आप अब इनफ बैलेंस्ड हैं, आपको कोई खास नीड भी नहीं है कि 3D में रीयूनाइट होने की, कि हाँ चलो हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ सा चुका है। जैसे कि वो ऑन ऑफ होते हैं, आपने सब जगह बता भी दिया है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि हाँ चलो अब हम एक होने वाले हैं। लेकिन सडनली ऐसा हो जाता है कि वो चले जाते हैं, वो मुंह फेर के चले जाते हैं डीएम। और ऐसा लगता है कि अब रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और इतना ज़बरदस्त पेन, हार्ट ब्रेक, सफरिंग शुरू हो जाती है। इसी को द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। बहुत कुछ आपने अभी तक देखा है, लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल एक ही बार नहीं आती है इस लाइफ में या ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये सोल शॉक एक ही बार नहीं होता है, बार बार मिलता है, जब तक कि आप पूरी तरह से प्योर हार्टेड ना हो जाए। इसीलिए ये माइंड गेम नहीं है। दिस इज़ नॉट द माइंड स्टफ, दिस इज़ द हार्ट स्टफ। दिल का गेम है, दिल से काम लेना है और सब कुछ दिल के ही भरोसे छोड़ दीजिए और ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए कि हाँ जो होगा वो सब कुछ सही होगा। देखिए, ईश्वर हमसे, या ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, यूनिवर्स, कुछ भी कहें, जो सुप्रीम पावर है, वो हमसे सब कुछ छीन क्यों लेती है? जिसे हम पसंद करते हैं, फिर हम रोने लगते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं ना, वही हमसे दूर चला जाता है।
ऐसा हम कहते हैं, सच में ऐसा होता है, ऐसा हम सच में होता है, मैं आपका मज़ाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन ऐसा मैं अपना ही मज़ाक उड़ा रही हूँ। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है, सब कुछ सह लिया है, तो उसके बाद ऐसी एक शांति, एक पीसफुलनेस आती है कि जिसमें आप हमेशा ही खुश रहते हैं। चाहे आपके साथ, आपके पर्सन के साथ, घर में या इधर-उधर ऑफ़िस में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो, फिर आप ऐसे ही मस्त रहते हैं जैसे मैं रह रही हूँ। ज़ीरो बैलेंस है, बैंक बैलेंस तो भी मस्त, नहीं तो फुल ऑन फुल तो भी मस्त। ना कोई घमंड, देखिए जब सब कुछ हो जाता है तो इंसान घमंड में नाचने लगता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। एक बार रीयूनाइट हो जाते हैं और अपने आप से रीयूनाइट होके जब अपने पर्सन से होते हैं तो फिर और ही फुल ऑन फुल, ठीक है। लेकिन अगर रीयूनाइट अपने आप से हो जाते ना तो भी फुल ऑन फुल होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी किसी फिजिकल रिलेशनशिप का जर्नी नहीं है, किसी की बॉडी को पाना नहीं है, एक मैरिज का टैग लगाना भी ज़रूरी नहीं है। ये अगर देखिए सिचुएशन ऐसी है तो हो जाता है और ऐसी इच्छा हो जाती है, लेकिन असल में ये जर्नी ऐसी है कि आपको ये स्पिरिचुअल बनाती है असल में। रिलीजियस होने के बाद आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप सभी धर्म को साइमल्टेनियसली एक दृष्टि से देखने लगते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ तुम्हारे धर्म में ये, हमारे धर्म में ये सब बहुत कुछ हो चुका होता है। और जो डिवाइन फेमिनाइन है वो तो बहुत कुछ पहले ही बहुत कुछ जानती हैं और बहुत कुछ उन्होंने देखा होता है अप्स एंड डाउन्स। तो देखिए आप ये समझिए डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं तो ये समझिए आपको कि ना अंगारों पे चल के जाना है, पाँव में छाले भी होंगे, जलेगा भी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ खत्म होगा, टूटेगा, छिनेगा, दूर होगा, रिलेशनशिप्स आपसे दूर होंगे, लेकिन संभलना होगा। संभलना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है जब अपने ही प्रिय हमसे दूर होते हैं। बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। तो बस एक वो थोड़ा-सा एहसास हो रह सकता है, लेकिन उसके बाद आप ठीक है ग्रैटिट्यूड में रहें, उनका साथ उतना ही था ऐसे सोचें और आगे बढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो 3D में क्यों नहीं एक हो जाते, एक को सब कुछ मालूम है और दूसरे को कुछ ख़ास आइडिया है ही नहीं, तो एक लेवल पर आकर दोनों को एग्ज़ैक्टली फ़ील होता ही है कि वो कहाँ हैं और कौन है। कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। देखिए अगर आप सोचते हैं ना डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ नहीं पता, तो ये गलती मत कीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को सब कुछ पता होता है असल में, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो। तो पहले एक अवेकेंड होता है क्योंकि वो पहले से ही चूज़ करके आते हैं अपने आप को स्पिरिट वर्ल्ड में कि हमें इस जर्नी में जाना है, यानी कि पिछले जन्म में ही आप डिसाइड करके आते हैं कि मुझे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जाना है। पिछले जन्म में मतलब ये नहीं कि जीते जी मरने के बाद जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, यानी कि इस जन्म से पहले जब आप कभी स्टार सीड थे या कभी कहीं कहीं से आए हैं ना हम, इसीलिए तो हमारी सबकी आदतें और सब कुछ इवन हमारा सारा डीएनए चेंज है ना, इसलिए तो हम डीएनए हीलिंग करते हैं। क्योंकि बस अब आगे नहीं जाती, मैं इसी टॉपिक पे रहना चाहती हूँ। तो ये 5D का डिसीजन था आपका, आप डिसाइड करके आए थे कि मुझे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जाना है, तो ये 5D का डिसीजन था आपका, ठीक है। ऑल ऑफ दिस वाज प्लान्ड आउट ऑलरेडी बिटवीन यू एंड योर ट्विन ऑन द 5D। तो असल में दोनों ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअली अवेकन्ड या इवॉल्व पीपल होते हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो दोनों कब जागृत होंगे कि स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकें, कब वो अवेकन्ड होंगे कि वो कहें कि चलो ठीक है अब ये हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, इसे हमने आगे बढ़ना है। विश्वास मानिए आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी, चाहे आपको वो स्लीप मोड में लग रहे हो कि अरे यार इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्हें कुछ एहसास ही क्यों नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहचानते हैं, जानते हैं, इवन उनके शब्द भी आपको कभी कभी हैरान कर देते होंगे कि जैसे कि वो ये कहते होंगे या ऐसे सेंटेंसेस कहते होंगे कि हम एक ही हैं, हम एक ही आत्मा है, हम शिव शक्ति हैं, शिव शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता, दो आत्माओं को कोई अलग नहीं कर सकता, दो जिस्म मगर एक जान है हम, इस टाइप के वो बातें करते होंगे। या जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा चाहे मैं दूर भी हो जाऊँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ कर जा सकता, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
इस तरह की बातें, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से डायलॉग देख के आए, पढ़ के आए और आपको इस तरह से फंसा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फंसाने वाले लोग कुछ और होते हैं, उनमें मैग्नेटिक पुल नहीं होता है, उसमें एक कार्मिक बंधन होता है, उसमें एक पार्टी छूटना चाहती है, हटना चाहती है, उनको उनको दफ़ा कर देना चाहती है। तो ये चीज़ अलग चीज़ है। ये डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपसे पैसे भी माँगते हैं, तो ये वो वाली चीज़ नहीं है कि वो कोई क्राइम कर रहा है कोई आपके साथ या फ्लर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ा-सा, क्योंकि आपने ही बिगाड़ा होता है, तो जब आपने ही अब अपनी एनर्जी दे दी, वो पैसा भी क्या है, एनर्जी है, आपने वो पैसा भी दे दिया, तो उनको आदत सी पड़ जाती है कि ये तो ना मुझे सब कुछ दे देगी। तो फिर वो बार-बार चले आते हैं आपसे सब कुछ माँगने के लिए और फिर चले जाते हैं अपनी रास्ते पर, क्योंकि उन्हें एग्ज़ैक्टली पता नहीं होता। अंदर से पता होता है, करना क्या है ये पता नहीं होता। तो स्टेप ही नहीं उठते, तो फिर डिवाइन फेमिनाइन कहती है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कहाँ पर जाके किससे पूछूँ? तो कोई रास्ता नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि विश्वास मानिए, डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन्ड होते हैं। क्योंकि मुझे भी ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद कई सालों के बाद पता चला, कई लोगों को तो एकदम से पता चल जाता है, तो आप लकी हैं, आप लकी हैं, आप मुझे कहते हैं आप लकी हैं। मैं तो कहती हूँ आप लकी हैं कि आपको जल्दी पता चल गया। अगर जल्दी आपको मालूम चल गया है, तो इट मीन्स आप जल्दी ही स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चले जाएँगे और आपका अपना असेंशियल प्रोसेस आपका बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा, असेंशन प्रोसेस जो होता है। तो मुझे जो इतने सालों बाद पता चला, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस रहा, उसमें मैंने मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र किया, समझ ही नहीं आया, बिछती रही कि हाँ, चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर देती हूँ। कभी भी 1 सेकंड भी आराम नहीं किया। इवन मेड से भी कई गुना ज़्यादा मैंने काम किया है। कई गुना ज़्यादा, मतलब मैं सोचती थी, ये मैं कर क्या रही हूँ? मैं कर क्या रही हूँ? मैं घर का एक-एक कोना, एक-एक इंच साफ़ कर देती थी कि कोई भी आता था ना, वो कहते थे कितनी पॉज़िटिव वाइब्स हैं आपके घर में। एक मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन घर में एक तिनका भी नहीं है इधर-उधर बिखरा हुआ, कोई खिलौना इधर-उधर नहीं, सब सेट है, सब इतना अच्छा। तो असल में बताऊँ क्या होता है? मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, असल में डिवाइन फ़ेमिनाइन ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो क्लटर होता है ना, उसको तो वो निकाल नहीं पाती हैं, तो अपने घर के आस-पास ड्रॉवर, एक-एक चीज़ को इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन कर देती हैं, चमकाती रहती हैं, उनका घर चमचम करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि वो अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहचान नहीं पाती हैं, अपने शैडो साइड से भागती हैं, तो वो भी तो भाग रही होती हैं, वो भी तो रनर होती हैं, वो समझ नहीं पाती उस टाइम में। देखिए, जब वो रनर होती हैं, तो वो सारे घर को साफ करेंगी, घर परिवार को संभालेंगी, इवन सबको बड़े प्यार से हैंडल करेंगी, सबके दुख अपने समझेंगी, सबके काम खुद से करेंगी, भाग भाग के खुद से, अपने हाथ पैरों से, मतलब इतना करती हैं कि दूसरा सोचता है कि इतनी एनर्जी इसके अंदर कहाँ से आई है, तो इतना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन समझना ये होता है कि बैलेंस तो ये फिर नहीं हुआ ना, शिव शक्ति का बैलेंस कहाँ हुआ? इतना भाग भाग के मर मर के किसी के लिए काम करने से कुछ नहीं होता, दूसरे फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। आप उसको पैसा भी देते हैं, अपनी एनर्जी भी देते हैं, काम भी करते हैं, फिर बाद में वापस रिवर्ट बैक क्या मिलता है कि तुमने किया ही क्या है? ये हर जगह से सुनने को मिलता है। तो फिर यही मैं कह रही हूँ कि अपने प्रोसेस पर ध्यान दें, डिवाइन मस्कुलाइन पे ध्यान ना दें, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जैसे हैं वो हैं। अदर माइंड और अदर बॉडी तो वो है ही ना, तो उनके उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप अपनी सोल को आगे बढ़ाइए। कहना, आप कहेंगे कि आपको कहना तो बड़ा आसान है। हाँ, आसान तो बहुत है, करना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल काम ही तो करने के लिए आए हैं हम यहाँ, पहले से तो डिसाइड करके आए हुए हैं, तो मुश्किल काम को करने में देरी कैसे? तो डीएम की अवेकनिंग स्टेजेस के बाद, जब रैपिड ग्रोथ होती है, तब आप उस चीज़ को देखकर, उनकी ग्रोथ को देखकर आप वाक़ई बहुत जल्दी हैरान हो जाएँगे, बहुत खुद से बहुत ही हैरानी का सबब हो जाएगा आपके लिए कि ये इतनी जल्दी, अभी तो इतने पीछे थे, हैं? ऐसा लग रहा था कि अब तो ये कभी आएँगे ही नहीं। और लेकिन ये इतनी तेज़ी से भागकर आपके पास आते हैं कि, और बिल्कुल अवेकन होके, ट्रांसफ़ॉर्म होके, ऐसे नहीं कि आए हैं तो फिर चले जाएँगे, क्योंकि रीयूनियन एक ही बार होता है। रीयूनाइट अगर आप होते हैं तो एक ही बार होंगे परमानेंटली। ऑन ऑफ सिचुएशन तो वो तब रहती है जब आप अवेकन होने के बाद भी अपने ईगो साइड या फिर शैडो साइड को संभाल नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सारी बात कहाँ पर अटक जाती है? सब कुछ अटक जाता है एक्सेप्टेंस पर। तो एक्सेप्टेंस मोड पर अगर जब आप आ जाते हैं, फुली सरेंडर मोड पर आ जाते हैं, इसी को सरेंडर कहना कहते हैं। ये नहीं कि अपने माइंड से आप इधर-उधर कहें कि, या फिर गुस्सा हो जाएँ, इन्होंने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर अनकंडीशनल लव क्या हुआ? आप तो कंडीशंस लगा रहे हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, वो ऐसे क्यों करते हैं?
तो करने दीजिए, आप उन्हें प्यार करते हैं। जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें कुछ भी करने दीजिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दीजिए। पंछी पंछी को उड़ने दीजिए। वो आपसे प्यार करता है ना, तो वो पंछी उड़ के वापस ही आएगा। क्यों डरते हैं? कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई टाइम भागा नहीं जा रहा है। सब कुछ होता है आजकल। सारी हर तरह की अवेलेबिलिटी है कि आप ये ना सोचें कि उम्र बीती जा रही है, आगे फैमिली कैसे बनेगी। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। वैसे भी हम इतने अच्छे टाइम में जी रहे हैं कि जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। हाथ में फ़ोन, फ़ोन का मतलब क्या है? कंप्यूटर। चलते फिरते हम कंप्यूटर चला रहे, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं हम चलते फिरते। तो इतने अच्छे टाइम एरा में हम जी रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है? थोड़ा सा हिम्मत रखनी है और डर को धीरे धीरे साइड करना है। तो ये शैडो साइड के अंतर्गत ही आता है आपके, कि आपके अंदर और कौन कौन से शैडोज हैं, छाया है, कालापन है, नेगेटिविटी है, ठीक है, जिसे दूर भगाना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और अगर आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। आप डायरेक्ट कॉल मत मिलाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है आजकल, क्योंकि आप लोग मुझसे काफ़ी काम ले रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मुझे इस लायक समझ पा रहे हैं कि आप मुझसे हेल्प लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स का भी धन्यवाद है, आप सभी का भी धन्यवाद है, और वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आते रहिएगा, मैसेज करते रहिएगा, और वीडियो किस किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी बताइएगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।